बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद दिलशाद चौथी जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का 7वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबक नंबर 7 में आज हम पढ़ेंगे एक नज़्म जिसे लिखा है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और इस 7वें सबक का उन्वान है कहना बड़ों का मानो। इसमें एक नज़्म है कि जब बच्चे छोटी उम्र में होते हैं तो किस तरीके से उन्हें बड़ों के साथ पेश आना चाहिए और बड़ों की किस तरीके से बात उन्हें मानना चाहिए। इस पर शायर ने ये नज़्म लिखी है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इस नज़्म के लिखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज़्ज़त से उसका रहना। डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का उसको सहना। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। तुमको खबर नहीं कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी। है बेहतरी इसी में जो है बड़ों की मर्जी, है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। है कोई दिन में प्यारो वो वक्त आने वाला, दुनिया की मुश्किलों से तुमको पड़ेगा पाला। मानेगा जो बड़ों को मानेगा जो बड़ों को जीतेगा वो ही पाला। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। इसके लिखने वाले हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए अब हम शुरू करते हैं मश्क। लफ्ज़ और माना हम देख लें। यहाँ दुश्वार का माना होता है मुश्किल, ज़िल्लत का माना होता है बेइज्जती, रुसवाई और बदनामी। सदमा इसका माना होता है दुख। गौर कीजिए, यहाँ इस पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि ये इस नज़्म में शायर ने क्या पैगाम दिया है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। इस नज़्म में शायर ने बच्चों के लिए यही पैगाम दिया है। अब सवालात हम हल करते हैं। पहला सवाल है, बड़ों का कहना न मानने का क्या नतीजा होता है? नुकसान उठाना पड़ता है। छोटी उम्र में हमें किस चीज़ की खबर नहीं होती? हमें इस चीज़ की खबर नहीं होती कि बड़ों का जो फ़ैसला है वो सही है या गलत। जब ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो क्या चीज़ काम आएगी? बड़ों की जो हमने इज्जत की है या बड़ों की जो बातें मानी हैं वो काम में आएगी। है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब छोटी उम्र में बच्चा फैसला नहीं कर पाता और नहीं समझ पाता कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, उस वक्त जो बड़ों के फैसले होते हैं और जिनमें बड़ों की मर्जी होती है जिन चीज़ों में, उसी में छोटे बच्चों के लिए बेहतरी होती है और भलाई होती है। अब इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। यहाँ देख लें आप, लफ्ज़ दिए हुए हैं वक्त, अक्ल, दुश्वार, सदमा। तो जुमले बनाना यानी कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा सेंटेंस या वाक्य आप लिख दें या जुमला लिखें जिससे सामने वाले को कुछ समझ में आ जाए और ये लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल हो। ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो, ये भी और ये भी, यानी अलग अलग 4 जुमले बनाना है। तो हम इसकी एक मिसाल ले लें। वक्त बहुत कीमती होता है, ये एक जुमला हो गया। अक्ल हर इंसान के लिए बराबर फैसला नहीं करती। दुश्वार फैसले करना हर किसी के लिए दुश्वार नहीं होता। मुझे उसकी गुफ्तगू से कोई सदमा नहीं पहुंचा, यानी मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा। अब हम नीचे देखते हैं कि मिसरा जो दिया हुआ है, दुश्वार है जहाँ में, इन लफ्ज़ों से मिसरों को पूरा कीजिए। दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना, है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी। जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी। दुनिया की मुश्किलों से तुमको पड़ेगा पाला। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। अब ये देखें,
نیچے دیے ہوئے، یہاں مس کر دیا ایک ورڈ ٹائپنگ میں، دیے ہوئے خانوں میں واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ واحد آپ سمجھ گئے، کہتے ہیں ہم سنگل ورڈ کو، یعنی جو وہ لفظ جو جس سے ایک چیز، ایک شخص یا ایک آبجیکٹ کے بارے میں پتہ چلے، اور جمع جو دو یا دو سے زیادہ کو بتائے۔ اب دیکھیں واحد کا معنی یہاں واحد کے لیے عزیز، واحد آیا ہے عزیز، اور جمع یہاں ہوگی عزیزوں۔ ہم یہاں لکھیں گے جمع، جو لکھیں گے وہ ہم لکھیں گے عزیزوں۔ عزیزوں لکھا جائے گا، یہ عزیز ہو گیا، عزیزوں، اس طرح سے ہم اسے لکھیں گے۔ اور یہاں دشواری، نیچے دشواریاں، یہ جمع لکھا ہوا ہے، ذلت ذلتوں، صدمہ یہاں لکھیں گے ہم، بڑے یہاں لکھیں گے، خبر یہاں لکھیں گے، مشکلوں یہاں لکھیں گے، عقل۔ اس نظم میں جو خاص پیغام ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھیے، اس نظم کو زبانی یاد کیجیے۔ تو آپ اپنے لفظوں میں اس نظم کو لکھ سکتے ہیں، اس نظم کو زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔